हेलो बच्चों, मैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इन दो इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन देखने में थोड़े से आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सर यहाँ एक्स और वाई डिनोमिनेटर में, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, चलो देखते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, कि सबसे पहले आप एक एक इक्वेशन को ऑब्जर्व करो कि ये पहली इक्वेशन क्या है, 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1। अगर मैं आपके लिए इसको ऐसे लिखूं, 3 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू -1, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने 1/x और 1/y अलग अलग कर लिया है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल, लेट से u, एंड 1/y इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल, लेट से v। अब ये आपने मान लिए हैं, तो इनको इनके प्लेस पर 1/x के प्लेस पर और 1/y के प्लेस पर पुट कर दो। तो नाउ इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3 इंटू यू प्लस 8 इंटू वी इज इक्वल टू -1। आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है दूसरी इक्वेशन के साथ। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब हम चलो इस इक्वेशन को देखते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन को हम 1/x, यहाँ क्या है 1/x, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ u माइनस, ये क्या है 2/y है, क्या है 2/y। 2/y को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/y, तो इसको ये हो जाएगा 2 इंटू 1/y। 1/y का मतलब 1/y आपने क्या मान रखा है v, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आपकी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, u माइनस 2v इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और u और b निकाल लो, u और b निकाल लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे तो देखो सब्स्टिट्यूशन बेटर लगेगा, सब्स्टिट्यूशन बेटर है यहाँ पर, है ना। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हुए आप दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ मुझे बेटर लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कर लिया जाए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू आप u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ b। 2b को इधर भेज दो, तो u इक्वल टू क्या हो गया 2b, u इक्वल टू क्या हो गया 2b। नाउ पुट u इक्वल टू 2b, u इज इक्वल टू 2b इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इस पहली वाली इक्वेशन में u की वैल्यू 2b पुट कर दीजिए, तो u के प्लेस पर जहां u है वहां 2b लिखेंगे, तो 3 इंटू 2b प्लस 8 इंटू b इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन से आपको b मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा v। तो ये हो गया 6v और ये हो गया 8v इज इक्वल टू -1। तो ये आपका हो गया 8 एंड 6 14v इज इक्वल टू -1। तो आपका यहाँ से b आ गया बेटा -1/14। b की वैल्यू आ गई -1/14। इस b को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो u मिल जाएगा आपको। तो u इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू b, b कितना -1/14, तो यहाँ रख दीजिए -1/14। तो u आपका हो गया -1/7। आपको u और b दोनों मिल गए हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे, u और b मिल गए। अब आप, लेकिन आपको तो x और y निकालना है ना बेटा, x और y। आप तो u इज इक्वल टू कितना निकाला आपने, आपने निकाला -1/7, -1/7। अब u आपने क्या माना था, u की जगह क्या माना था 1/x, तो आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए इसको 1/x से। 1/x इक्वल टू -1/7, तो यहाँ आपका x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -7। क्या हो जाएगी -7, ये माइनस रहेगा और ये x इक्वल टू 7, -7। ठीक है, तो x -7 हो गया। एंड अब आपको y चाहिए, क्या चाहिए y, तो y के लिए आप क्या करेंगे, b को उठाइए। b इक्वल टू कितना निकाला था आपने -1/14। अब b आपने क्या माना था 1/y माना था, रिप्लेस कर दीजिए 1/y इज इक्वल टू -1/14। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया बेटा -14। तो आपके ये दोनों आंसर आ चुके हैं कि x की वैल्यू -7 एंड y की वैल्यू -14। इस क्वेश्चन को किया x की वैल्यू आई -7 बाई -14। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला काम करते हैं, इस इतने में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2ax माइनस 2by। इसको फिलहाल एज इट इज रखते हैं, a + 4b इज इक्वल टू 0। ठीक,
इस इक्वेशन क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 2bx प्लस 2ay प्लस इसको एज इट इज रखेंगे अभी फिलहाल, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि मैं चाहता हूं इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। किस मेथड से? एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन एलिमिनेशन अब बेटा एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है ना। तो यहाँ पर देखो आप, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2b है। अगर मुझे इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना हो तो मेरा दिमाग कहेगा कि मैं यहाँ b का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ a का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, वहां 2a x बन जाएगा, यहाँ 2 सॉरी अच्छा, अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 2a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2b है, तो इस इक्वेशन में आप b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, b का, और इस इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए आप a का। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी। जब मैं इस b का मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन में, जब मैं b का मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो b का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2abx, b का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2b² बाय, प्लस b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो b ये हो जाएगा b इंटू a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम काम इधर करते हैं, इस इक्वेशन में हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का। ठीक, तो a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर कीजिएगा, इस टर्म में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2abx, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² बाय, जब इसमें a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a इंटू b माइनस 4a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक, अब आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस का ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म क्या है, सेम हो चुका है। अब इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, एलिमिनेशन में यही करते हैं बेटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2abx इक्वेशन फर्स्ट को माइनस 2b² y प्लस b एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स करेंगे, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का, तो ये हो जाएगा 2a² बाय प्लस 2b² बाय, यहाँ क्या होगा, ये टर्म माइनस ये टर्म, मतलब a इंटू बी माइनस 4a माइनस b इंटू a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, इसमें और इसमें मैं 2y कॉमन ले सकता हूँ, 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा a² और यहाँ रह जाएगा b²। इसमें क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी माइनस 4a², जब b का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab, माइनस b का मल्टीप्लाई 4b के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4b² इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे प्लस ab माइनस ab, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ से 2y a² प्लस b² इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4a² प्लस 4b²। अब आप एक काम करें कि 2y a² प्लस b², इन दोनों में 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा, a² प्लस b² से a² प्लस b² पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा, 2y इक्वल टू 4 बचा, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4/2, मतलब y इक्वल टू 2। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी आ चुकी है आंसर। अब आपको x और चाहिए, क्या चाहिए, x। अब x निकालने के लिए क्या करना होगा, इस y की वैल्यू जो 2 आई है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी बेसिक इक्वेशन थी वो ये थी, ये वाली, इसमें रख दीजिए, ठीक है, इसमें रख दीजिए किसकी वैल्यू, y इक्वल टू 2 की वैल्यू। चलो वो काम हम यहाँ कर लेते हैं। तो इक्वेशन उठा लेते हैं हम, 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, y इक्वल टू कितना 2, तो y के प्लेस पर 2 रख दीजिए, y के प्लेस पर क्या रख दीजिए 2 यहाँ जो y है इसके प्लेस पर 2 रख दीजिए।
तो आपको दिखेगा 2ax माइनस, जब यहाँ बाई 2 रखेंगे तो ये 2b हो जाएगा प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4b प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। माइनस 4b प्लस 4b ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ से आएगा 2ax, इस a यहाँ पर a बचा, a को इधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस a। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया माइनस हाफ, माइनस 1/2। एक आंसर आपका ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये बोल रहा है बेटा कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन बाई। जब मैंने फ्रैक्शन को x अपॉन बाई मान लिया तो अब ऑटोमेटिकली x हो गया न्यूमरेटर, बाई हो गया डिनोमिनेटर। अब इसकी इन्फॉर्मेशन को फिर से पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, इनका सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो कि कितना है, कह रहा है इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है। तो अगर डिनोमिनेटर का ट्वाइस किया जाए, डिनोमिनेटर बाई है तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे कितना कम है 3, तो -3 कर दिया जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी। इसको सही से कर लेते हैं, बाई एक साथ कर लेते हैं। बाई 2y को इधर लाए -2y इज इक्वल टू -3, तो बाई -2y कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा इज इक्वल टू -3। एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई। ठीक, चलो अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, यहाँ पर ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक एक घटा दें, मतलब x में से भी 1 घटा दें और y में से भी 1 घटा दें, तब जो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। 1/2 बन जाती है, क्या बन जाती है 1/2। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई y - 1 के साथ, तो y - 1 ही रहेगा। दिस इंप्लाइज 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1। y को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो 2x - y इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये ऑब्टेन्ड हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। तो मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। किससे, एलिमिनेशन से। मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके नीचे रख दीजिए। तो इस इक्वेशन क्या है, x - y इक्वल टू -3, x - y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, 2x - x, x हो जाएगा, ये 1 और ये +3 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, एक आंसर आ गया आपका, एक वेरिएबल आ गया। अब इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, मान लो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 4 रख दीजिए यहाँ पर, 4 - y इक्वल टू -3, तो 4 को इधर ले जाइए, तो -y इक्वल टू -3 - 4, तो यहाँ से -y इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू आ गई आपकी बेटा +7, एक वेरिएबल हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे क्लास 10 के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।